सो हाय एवरीवन, दिस इज समीर। मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स का ना ही जेई उतना अच्छा गया है, ना ही सीईटी में भी उतना अच्छा स्कोर आ पाया है। और अभी इस स्टेज पे मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि भैया अभी हमें क्या करना चाहिए, कैसे हमें एक बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा, क्या हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए। वेट, देर इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड इट कैन बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आज इस वीडियो में आपको मैं ऐसे कॉलेज के बारे में मैं बताने वाला हूँ जहाँ पे आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम्स में, ब्रांचेस में आप एडमिशन ले सकते हो। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एग्जाम देना है, एज वेल एज यहाँ पे आपको 100% तक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हो, ये सारी चीजें डिटेल इंफॉर्मेशन, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कैसी है इस कॉलेज में, कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, आपके मेंटोर्स कैसे रहने वाले, करिकुलम क्या है, ये सारी चीजें जो है आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले। तो मैं बात कर रहा हूँ पोलरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम की सारी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी जाएगी एंड एज वेल एज आपको वीडियो में भी पता चल जाएगा। तो वीडियो को प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखना। तो आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर एक इंडियन पेरेंट्स का ड्रीम होता है, हर एक स्टूडेंट का भी ड्रीम होता है कि वो इंजीनियरिंग करके एक टॉप एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में, जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में जो है एक अच्छा पैकेज ले, अच्छी प्लेसमेंट ले। बट ऐसा नहीं हो पाता है रियलिटी में। बहुत कम ही स्टूडेंट्स को जो है एमएनसी कंपनी में जॉब मिल पाती है। अगर मैं करंट सिचुएशन दिखाऊं प्लेसमेंट्स की, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, नियर अबाउट 15 to 30%, नियर अबाउट 15 to 30% जो है डिक्लाइन हुआ है प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में, वो भी आईआईटी कॉलेजेस के। और ऐसे बहुत सारे आईआईटी कॉलेजेस है जहाँ पे प्लेसमेंट रेशो जो है इस साल डिक्रीज हुआ है। आईआईटी मद्रास हो गया जहाँ पे 70 to 75 प्लेसमेंट रेशो हो गया है। आईआईटी बॉम्बे हो गया है। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है जो दावा करते हैं हमारे यहाँ जो है 90 to 100% प्लेसमेंट रेट है, बट वहाँ पे एक्चुअल में उतनी प्लेसमेंट होती ही नहीं है। नियर अबाउट 10 to 15% ही प्लेसमेंट होती है और उसमें भी मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को बिलो एवरेज पैकेज लगता है, लाइक 3 LPA, 4 LPA, मैक्स टू मैक्स 6 to 7 LPA। कोई एक आध स्टूडेंट हो जाता है जिसको अच्छा पैकेज मिल जाता है। बट इन सबका मेन रीजन क्या है, स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल पा रही है, स्टूडेंट जो है अच्छी अच्छी कंपनीज क्यों नहीं क्रैक कर पा रहे। इसका मेन रीजन जो है एक आउटडेटेड सिलेबस। जो 20-25 साल पुराना जो सिलेबस है उसी को कंटिन्यू कराया जा रहा है। केमिस्ट्री थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कराया जाता है फर्स्ट सेकंड ईयर, जिस वजह से जो स्टूडेंट्स अपनी स्किल को उतना डेवलप नहीं कर पाता, उसकी वजह से उनका इंटरव्यू भी उतना अच्छा नहीं जाता है, प्लेसमेंट्स में काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब यहाँ पे जो है आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर आपको आईटी सेक्टर में, अगर आपको कुछ एमएनसी कंपनीज में, ड्रीम कंपनीज में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको फर्स्ट ईयर से ही जो है आपको कोडिंग के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो यूज है, मतलब अभी देखो फर्स्ट ईयर में काफी सारे कॉलेजेस में आपको केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इन सब के ऊपर, थेरोटिकल सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कराया जाता है और इन सब थेरोटिकल सब्जेक्ट का सॉफ्टवेयर कंपनी में, आईटी सेक्टर में कोई भी यूज नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली आप थर्ड ईयर तक अपने आप को बहुत ज्यादा अपस्किल कर लोगे और बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पोलराइज स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ, जो इन सब का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज कौन कौन से है, कोर्सेज मैंने आपको बता दिए। इनके कोर्सेज जो है दैट इज कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इन कोर्सेज में आप जो है बीटेक में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, एआई एंड मशीन लर्निंग। ओके, इन कोर्सेज में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। स्कॉलरशिप अप टू 100% आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे स्कॉलरशिप 100% दी जाएगी। कॉलेज का कैंपस जो है वो बैंगलोर में लोकेटेड है। इंटर्नशिप वगैरह आपको कैसे प्रोवाइड की जाती है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सब स्टूडेंट्स पूछोगे कि भैया वाई पीएचडी। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है इनके, लाइक फर्स्ट ईयर से ही जो है यहाँ पे स्टूडेंट को क्लियर आइडिया बता दिया जाता है कि लाइक आपको अगर आईटी सेक्टर में, अगर आपको एमएनसी कंपनीज में जाना है तो फर्स्ट ईयर से ही आपको कोडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कराया जाएगा। नियर अबाउट आपको 5000 आवर्स आपकी कोडिंग की प्रैक्टिस की कराई जाएगी। अब यहाँ पे अगर आप 5000 घंटा कोडिंग करते हो तो डेफिनेटली आपके पास काफी ज्यादा स्किल होगी एज कंपेयर टू अदर्स। देन उसके बाद जो सेकेंड फीचर्स है, आप सभी स्टूडेंट्स को सेकेंड ईयर से ही मैंडेटरी इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। जैसे ही आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर जैसे ही आपका सेम 3 स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपकी जो है इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आप नियर अबाउट 5 से 6 इंटर्नशिप कर लेते हो तो लाइक आप जो है एक एमएनसी कंपनी में जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हो, उनके प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए आप रेडी हो जाते हो। तो सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। और इनका जो कैंपस है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका जो कैंपस है वो बैंगलोर में लोकेटेड है। बैंगलोर यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है ये आईटी हब है।
आईटी सेक्टर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है हैंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। यहाँ पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा फोकस नहीं कराया जाएगा, रट्टा मारने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कराएगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज्यादा फोकस कराएगा, हैंड्स ऑन लर्निंग के ऊपर ज्यादा फोकस कराएगा। यहाँ पे आपको कोडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कराएंगे, आपको डे 1 से ही कोडिंग आपको सिखाई जाएगी। एंड लास्ट, आप अगर यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप भी चाहिए तो स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए एक टेस्ट होता है, यंग लीडर नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट। इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके थ्रू जो है फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स को जो है 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप वो 5000 स्टूडेंट्स में आना चाहते हो तो ये टेस्ट को जरूर से जरूर अप्लाई करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड की है। अगर मैं पीएसटी की मैं बात करूं, फाउंडर्स की मैं अगर बात करूं पोलोरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के, मुकुल रुस्तोगी सर एंड बासवत अग्रवाल सर। मुकुल रुस्तोगी सर खुद आईआईटीएन रह चुके हैं और बासवत अग्रवाल सर खुद माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके हैं। और इनका ऑलरेडी जो है एक टेक स्टार्टअप है जिसका वैल्यूएशन 5000 करोड़ है। अगर इनके बनाए हुए करिकुलम में आप सीखते हो तो डेफिनेटली आप एमएनसी कंपनीज में और बहुत अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो। और इतना ही नहीं, और यहाँ के जो मेंटोर्स है, मेंटोर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट यहाँ की जो प्रोग्राम डिटेल्स है वो देख लेते हैं। अब इनकी जो डिग्री है वो 4 साल की है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन किसमें है? कंप्यूटर साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मशीन लर्निंग में। ओके, देन आपको कौन सी डिग्री मिलने वाली है? बीटेक की, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की। लोकेशन क्या है? लोकेशन जो है बेंगलुरु। ओके, देन उसके बाद आपको जो है यहाँ का करिकुलम वर्क इंटीग्रेटेड डिग्री विद अ फोकस ऑन कोडिंग एंड प्रैक्टिकल्स, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट ईयर से कोडिंग। इंटर्नशिप और फैकल्टी के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ के खुद जो फैकल्टी है वो आईआईटी के एल्यूमना है, और जो इंडस्ट्रीज के जो टेक लीडर्स है वो आपको जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं। अगर मैं मेंटोर्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतने सारे आपको मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो कि ऑलरेडी जो है जिन्होंने अपना स्टार्टअप को बिल्ड करके जो है इन्होंने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। जैसे अभी एक क्रेट के फाउंडर कुणाल शाह हो गया, श्री हर्षा को फाउंडर, स्विगी के को फाउंडर हो गए अर्पण शेठ, ये सारे आपके मेंटोर्स होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगर अब यहाँ पे आपको मैं पूरा रोड मैप बताऊंगा कि आपको फर्स्ट ईयर से जो है कैसे आपको ट्रेन किया जाएगा। फर्स्ट ईयर से आपको कोडिंग प्लस आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, इन लोग ने पूरा रोड मैप दिया गया है। अब यहाँ पे देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जावा स्क्रिप्ट, लॉजिकल रीजनिंग, इन सब के बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को सिखाया जाएगा। ये डिटेल अगर आपको देखना है तो वेबसाइट पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में ये सारी चीजें कर लेते हो तो आप अपना खुद का जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना सकते हो, आप अपना एक ऑटोमेटेड टेस्ट साइट बना सकते हो, नेशनल कोडिंग कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, कंट्रीब्यूट टू दी ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें आप फर्स्ट ईयर के एंडिंग तक ये सारी चीजें सीख जाओगे। नेक्स्ट सेकंड, अब जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हो जाता है तो आप इंटर्नशिप के लिए भी रेडी हो जाते हो, इंटर्नशिप क्रैक करने के लिए भी रेडी हो जाते हो। सेकेंड ईयर में आप सभी स्टूडेंट्स को ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, एडवांस बैकएंड इंजीनियरिंग एंड सर्विस साइड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस इंडेक्सिंग, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर के एंड में आप क्या क्या चीजें सीख जाओगे? बिल्ड डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन टिल, बिल्ड इंटरएक्टिव डेटा डैशबोर्ड फॉर इंटायर बिजनेस। जो अगर बिजनेसेस है उनके एक डैशबोर्ड्स वगैरह बनाना है तो वो भी आप बना सकते हो। स्पैम क्लासिफायर फॉर ईमेल्स एंड कंटेंट्स, वीआर गेम जैसे आप प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। ठीक है, अब थर्ड ईयर में देखो, अब थर्ड ईयर में आपको इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है। अब इंडस्ट्री रेडी में आप सभी स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में देखो एनएलपी जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जेनरेटिव एआई, एआईएमएल एप्लीकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेव ओप्स, ये सारी चीजें आप सभी स्टूडेंट्स को थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है। जैसे ही आप थर्ड ईयर कंप्लीट करने आते हो तो आप ये सारी चीजें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, जैसे स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन यूजिंग एआई, अब ये प्रोजेक्ट बना सकते हो। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट एट क्लाउड, ये सारे प्रोजेक्ट्स आप खुद से बना पाओगे ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ोगे तो। ठीक है, नैन फाइनल ईयर में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? चूज बिटवीन बिल्डिंग चैट जीपीटी ऑफ योर ओन, प्रोग्रामिंग अ ड्रोन, बिल्डिंग स्मार्ट होम सिस्टम विद आईओटी। फोर्थ ईयर में देखो मोस्टली सारे कॉलेजेस में आपको प्रोजेक्ट के ऊपर ही फोकस कराया जाता है, आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ योर प्रोजेक्ट। यहाँ पे देखो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप क्या क्या बना सकते हो? एआई का चैटबॉट बना सकते हो, देन यहाँ पे बहुत सारी चीजें, एआई इंटीग्रेटेड होम ऑटोमेशन बना सकते हो, बिल्ड योर ओन एलेक्सा भी बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको खुद से बनाने को आएगी। ठीक है, ये जब अब ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो। स्टूडेंट अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो इनके जो ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जीसॉक फर्स्ट ईयर में ही जिन्होंने जीसॉक को क्रैक किया है, और 8 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो फर्स्ट ईयर के जिन्होंने क्वालिफाई किया था समर ऑफ बिटकॉइन, और ऐसे मोर देन 50% स्टूडेंट्स है जिनको स्टार्टिंग के 8 महीनों में ही जो है इंटर्नशिप लग गई थी। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, पैट स्कोर 50%, इंटरव्यू 30%, 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम रिजल्ट 20%।
ओके देन यहाँ पे टेस्ट ड्यूरेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये यंग लीडर नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब ये जो टेस्ट है ये 30 मिनट्स का होने वाला है, ऑनलाइन इसको आप दे सकते हो। अब इसमें 45 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब 45 क्वेश्चंस में लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल के ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड ये टेस्ट के थ्रू जो आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो। इसके लिए जो है कुछ और कंडीशंस भी रहेगी, लाइक आपके इंटरव्यू के परफॉर्मेंस के ऊपर भी जो है स्कॉलरशिप डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो आप ये टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे सारे स्टेप्स दिए गए हैं। पहले आप सभी स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है, फिर टेक दी पोलोरिस एडमिशन टेस्ट, पीएटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, 1-to-1 इंटरव्यू होगा आपका। देन उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आ सकता है, फिर उसके बाद एनरोलमेंट हो जाएगा, फिर आप यहाँ पे जो है सक्सेसफुल यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।